इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खतरे में है। ये 430 टन वजनी एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा ISS अगर धरती पर गिरता है तो जबरदस्त तबाही लेकर आएगा। इस बात को नासा बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को हायर किया है, वो भी $843 मिलियन का बजट पे। ये फीस है स्पेस एक्स के लिए, ताकि वो ISS को कंट्रोल में डिस्ट्रॉय कर दे। नहीं तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिना कंट्रोल किए धरती की तरफ आना शुरू होता है तो बड़ी तबाही मचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK GS फैक्ट पर। आइए समझते हैं कि हुआ क्या है ISS के साथ और क्यों नासा $843 मिलियन खर्च करने को तैयार है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने के लिए। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 से धरती का चक्कर काट रहा है और इसका इस्तेमाल कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया है, लेकिन अब इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके अलग कंपोनेंट्स को बार बार रिपेयर करना, रिप्लेस करना और शुरू करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसीलिए ISS को पूरी तरह से खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है नासा के पास। अगर बाकी सैटेलाइट की तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिना कंट्रोल किए धरती की तरफ आता है तो उसके फॉर्म को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिससे ये धरती पर जमीनी इलाके में गिरने से बड़ी तबाही मचा सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद ISS विज्ञान का करिश्मा है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और लंबा समय बिताते हैं। इस दौरान वहाँ रिसर्च करते हैं, लेकिन अब नासा ISS को तबाह करने वाला है। इसे बनाने में जहाँ अरबों डॉलर लगे थे तो इसे तबाह करना भी सस्ता नहीं होने वाला है। नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्टेशन को सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकालने और पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से गिराने के लिए $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकनीकी दिक्कतों और लीक चालक दल के समस्याओं के अलावा स्पेस स्टेशन को लगातार बढ़ते अंतरिक्ष कचरे के जोखिम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीते गुरुवार को ISS पर मौजूद 9 अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन से जुड़े बोइंग स्टार लाइन क्रू कैप्सूल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि एक निष्क्रिय रूसी सैटेलाइट स्पेस में ही ब्लास्ट कर गई थी। इसके अलावा इसके मलबे स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बर्बाद करने के मुख्य कारण है। पहला, इसकी एज हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें काफी ऑर्बिटल वीकी देखने को मिल सकता है, यानी ये अपने ऑर्बिट से खिसक सकता है। दूसरा है इसके स्ट्रक्चरल इनग्रेटी, क्योंकि कई सालों से अंतरिक्ष के हर्ष एनवायरनमेंट को ये झेल रहा है। कई सारे छोटे छोटे उल्का पिंडों को भी लगातार ISS झेल रहा है, जिससे ये कमजोर हो चुका है। तीसरा, क्योंकि ये धरती का लगातार चक्कर काट रहा है, इसीलिए ये एक टाइम धरती की छाया में छिप जाता है और दूसरे टाइम सूरज की तेज रोशनी में भी होता है। देखिए, धरती और अंतरिक्ष की सूरज की रोशनी में काफी फर्क होता है, जिससे खतरनाक किरणें कमजोर कर देती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर का बदलाव भी काफी कमजोर कर देता है। इसीलिए स्पेस एजेंसी के प्लान के मुताबिक स्पेस एक्स का एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। डी ऑर्बिट वाहन 2030 में फुटबॉल मैदान के आकार वाले ISS को वापस धरती पर गिरा दे। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो धरती से 350 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की रेंज लो अर्थ ऑर्बिट में ये धरती का चक्कर काट रहा है, जिसका वजन भी काफी ज्यादा होता है। इसीलिए 27,300 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह समुद्र में एक निश्चित स्थान पर क्रैश कर जाएगा और इसी के लिए $443 मिलियन खर्च करने को तैयार है नासा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।